हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और आज हमने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। दो टेप है, एक लार्जर डायमीटर की है, एक स्मॉलर डायमीटर की है। ठीक है, वो अगर दोनों एक साथ फिल करती है किसी टैंक को तो इतना टाइम लेती है। ठीक है, 9 आवर्स एंड 3/8 आवर्स। ठीक है, इतना टाइम लेती है। और अगर स्मॉलर डाई की जो टेप है या जो लार्जर डाई की टेप है वो 10 आवर्स 10 आवर्स कम लेगी स्मॉलर डाई की टेप से, अगर सेपरेटली उसको भरा जाएगा दोनों से। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ये हमें फाइंड आउट करना है कि जो ईच टेप है वो सेपरेटली अगर फिल करे टैंक को तो कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाई स्मॉलर डाया टेप। अगर वो इंडिविजुअल भर रही है, हमारा आपका सेपरेट भर रही है, तो कितना टाइम लगेगा। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर डाया टेप, मान लेते हैं कि x आवर्स में वो फिल कर देगी उस टैंक। ठीक है, लेकिन हमें दिया है कि द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर डाया वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर सेपरेटली भरे तो 10 आवर्स लेस लेगी लार्जर डाया है तो और मतलब आपको पता ही है कि कम टाइम लगेगा उसमें, है ना। तो कम टाइम लग रहा है, कितना कम टाइम लग रहा है, 10 आवर्स कम टाइम लग रहा है। तो अभी इसमें x आवर्स लग रहे हैं तो लार्जर डाया वाले में कितना लग जाएगा, x माइनस 10 आवर्स लगेंगे। ठीक है, अगर सेपरेटली भर रहे हैं तब तो। लेकिन टाइम टेकन टू फिल द टैंक टुगेदर, इसमें टुगेदर का दे रखा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 आवर्स 3/8 आवर्स, है ना। तो इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसका टोटल टाइम कितना है 9 3/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आया, वो 72 प्लस 3 कर देंगे तो 75 आ गया। 75/8 आवर्स, ये दोनों अगर साथ में बढ़ती है तो इतना टाइम लगता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम मान लेंगे जैसे टोटल फिल करने में तो लग रहा है x आवर्स, इसको लग रहा है x माइनस 10 आवर्स। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि 1 आवर में कितना फिल करेगा, कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेगा, ये स्मॉलर डाया की टेप और लार्जर डाया की टेप, वो टोटल दोनों मिला के भी 1 आवर में कितना फिल कर रहे हैं उसको। ठीक है, वो हमें अगर पता लग गया तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर डाया टेप इन 1 आवर। स्मॉलर डाया टेप से 1 आवर में कितना पार्ट उसमें फिल हो रहा है टैंक का। सिमिलरली फॉर लार्जर डाया टेप 1 आवर में कितना फिल कर रहा है, और दोनों टुगेदर अगर फिल कर रही है तो 1 आवर में कितना फिल कर रही है, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो यह हमने लिखा कि स्मॉलर डाया टेप 1 आवर में कितना फिल करेगी। मान लो कोई भी है, अगर ये टैंक है, ठीक है, अगर ये x आवर से फुल फिल हो रहा है तो 1 आवर में कितना फिल होगा, ये 1/x हो गया। इसका x पार्ट का 1 का x पार्ट इसको फिल करेगा, तो ये 1 आवर में कितना फिल हो गया, 1/x। ठीक है, सिमिलरली वो लार्जर डाया टेप के लिए कितना हो गया, x माइनस 10 आवर्स लग रहे थे तो 1/x माइनस 10 आवर्स लगेंगे। और अगर दोनों टेप काम कर रही है तब 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, तो इसका उल्टा कर दो, 8/75 ये इतना पार्ट फिल करेगा। ये हमें पता लग गया। अब आगे देखते हैं कि ये 1 आवर में स्मॉलर डाया की टेप और लार्जर डाया की टेप दोनों मिलके अगर 8/75 आवर्स 75 पार्ट फिल कर रही है 1 आवर में, तो इसको हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करने पे ये आना चाहिए। यह मैंने लिख लिया स्मॉलर डाया टेप का और ये लिख दिया लार्जर डाया टेप का, और दोनों मिला के इतना पार्ट फिल कर रहे हैं। मान लो इसने किया, कुछ पार्ट इसने किए, ये टैंक है हमारा, कुछ पार्ट स्मॉलर डाया टेप ने किया, ठीक है, कुछ पार्ट उसने किया लार्जर डाया टेप ने, और दोनों ने मिलके इतना पार्ट फिल कर दिया। तो इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पे ये दोनों को मिला के कितना पार्ट फिल कर रहा है वो आ जाना चाहिए। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x और x माइनस 10 एलसीएम आ गया, तो यहाँ डिवाइड करेंगे x माइनस 10 को x से, x माइनस 10 आया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 10 आ गया, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा इज इक्वल टू 8/75। आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x माइनस 10, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 75 इंटू 75 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, और ये 8 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इधर,
ये हो जाएगा, ब्रैकेट भी ओपन कर दो, अक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 75 को इससे मल्टीप्लाई किया, 150x आ गया, माइनस ये 750 आ गया, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, अब इसको सही फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे 8x स्क्वायर है, अगर इधर लाएंगे तो माइनस 8x स्क्वायर बन गया, और ये माइनस 80x है तो इसको प्लस 80x हो जाएगा इधर, और ये प्लस का 150x है ही ऑलरेडी, और माइनस 750 है, इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, माइनस 8x स्क्वायर और 80x प्लस 150x प्लस 230x हो गया, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब अगर माइनस का साइन हटाना है तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 8 है और 750 है कांस्टेंट जो है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हमारे पास, ये आ जाएगा 6000 आ गया ना। 8 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा और 0 लगा दिया हमने। अब माइनस 230 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 6000 आए प्लस का वो भी, और ऐड करने पे 230 आए, तो दोनों माइनस क्या होंगे, तभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे माइनस आ जाएगा, तो दोनों माइनस के हैं। अब इनको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो कितना आ जाएगा, जैसे मान लो इसको अगर 200 और 30 कर दूँ, ठीक है, तो 200 इंटू 30 6000 हो रहा है सीधा सीधा ही, तो 200 हो गया, ये 30 हो गया, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और 3 0 लग जाएंगे, 6000 हो गया, तो ये हमें फैक्टर मिल गए। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ हम फैक्टर लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन आ रहा है हमारा, जैसे 8x अगर कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ x बचा, माइनस ये डिवाइड होगा 8 से, 200 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो गया 25, माइनस अगर 30 कॉमन ले लिया तो x माइनस 750 बाई 30 कितना हो जाएगा, माइनस 25 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 25 यहाँ भी है, यहाँ भी ये दोनों कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 25 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 8x, और यहाँ क्या बचा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 25 आया एंड x इज इक्वल टू यहाँ आएगा 8x इज इक्वल टू 30, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारे पास आ जाएगी 3.75। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आंसर है तो दोनों हो सकते हैं। अभी चेक करना पड़ेगा कि हमें दूसरे टैंक के लिए भी ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो हमारे स्मॉलर डाया टेप के लिए टाइम आ गया 25 आवर्स जो लगते हैं, और इसमें 3.75 आवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे टैंक के हम सॉल्व करेंगे तब देखते हैं। पहले टाइम टेकन बाई स्मॉलर डाया टेप, स्मॉलर टेप से टाइम टेकन कितना हो गया, x हमने माना था इज इक्वल टू 25 आवर्स हो गया, एंड ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब लार्जर डाया टेप की बात करते हैं। लार्जर डाया टेप में टाइम टेकन कितना हो जाएगा, ये आ रहा था हमारा x माइनस 10, तो अगर यहाँ 25 रखता हूँ x की जगह तो 25 माइनस 10 तो 15 आवर्स हो गया। ठीक है, और लेकिन यहाँ 3.75 अगर लिखता हूँ तो 3.75 माइनस 10 माइनस 7 के अराउंड आएगा, माइनस 6.25 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ रहा है, तो टाइम माइनस में नहीं हो सकता, तो दिस इज इनवैलिड आंसर, ये इनवैलिड है। ठीक है, वैलिड आंसर हमारा एक ही है, कितना 25 आवर्स और ये 15 आवर्स। ठीक है, तो दोनों हमने टैंक का जो टाइम लगना है पूरा टैंक बनने में वो हमने बता दिया। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें 1 आवर में कितना पार्ट फिल कर रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, थैंक यू।